फ्रेंड्स, मैं राजा हूँ छपरा बिहार से। देखिए अभी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में TW के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, TW के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। अगर आप किसी भी राज्य से हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आप किसी भी राज्य से हैं, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राज्य से हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताई जाएगी कैसे TW में आप लोग का ज्वाइनिंग होता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर या गुड़गांव वाली प्लांट में, जो हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ना कि गुजरात वाले में। गुजरात वाली में सैलरी 20,000 बताई जाती है और सैलरी आती है 14,000 अप्रॉक्स, और यहाँ पे 28,000 रुपये बताई जाती है, जो सैलरी आती है 24,500 के आसपास। ठीक है, मैं अभी TW में काम कर रहा था, अभी रिजाइनिंग हुई है, ब्रेक मिला है। ठीक है, तो अभी देखिए कि ऑल ओवर इंडिया पे निकली हुई है। पहले मैं आपको फॉर्म भर के बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ये भी बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको मोबाइल देखने को मिलेगा, और आपको बता दें कि एलिजिबल ट्रेड क्या है। एलिजिबल ट्रेड होने के जो एलिजिबल ट्रेड आप कंपनी मांग रही है, जो ट्रेड, अगर वो ट्रेड आपके पास नहीं होगा तो फिर आप फॉर्म भरने के लिए फॉर्म तो भर देंगे, फिर भी आपको कॉल नहीं जाएगा, मैसेज नहीं जाएगा, आप लोग बेवजह परेशान रहेंगे। ठीक है, और एक और बात, आप लोग हीरो होंडा मारुति के लिए जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताई जाती है नोटिफिकेशन ही नहीं, कैसे एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है। मेरा कैसे हुआ था, हीरो में मैं काम किया हूँ 17 में, और 19 to 21 2 साल होंडा में किए हैं, अभी मारुति में कर रहे थे। तो देखिए कुल मिला जुला कर बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको जॉब चाहिए हीरो होंडा मारुति से रिलेटेड तो। ठीक है, या फिर परमानेंट जॉब चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्यों? क्योंकि होंडा में ऐसा ही नहीं, हीरो में बताया जाता है कैसे ज्वाइनिंग होता है, कुछ मटेरियल भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब मतलब कि ज़बरदस्ती आप लोगों का ज्वाइनिंग होता है, ऐसे नहीं होता है, जुगाड़ से होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो और आपको बता दें कि जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते हैं और एग्ज़ाम इंटरव्यू आप लोग का हो नहीं पाता है, किसी भी कारणवश फॉर्म गलती भरते हैं, फॉर्म जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर कितना वीडियो डाल चुका हूँ, फॉर्म आप लोग सही से भरें, फिर भी आप सही से फॉर्म भरते हैं, फिर भी आपका नहीं हो रहा है, एलिजिबल ट्रेड देखना होगा, राज्य देखना होगा, मतलब कि किस राज्य से है उसी राज्य का फॉर्म भरें। बार बार फॉर्म भरेंगे आप लोग, एक बार गलती से फॉर्म भर देंगे, लेकिन एक बार आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर अगले 6 महीने तक नहीं भरना होता है। फिर भी मैं आप लोग को जुगाड़ से फॉर्म भरवाते हैं, और ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग हुआ है बहुत लोगों का, कलर ब्लाइंडनेस वाले का भी ज्वाइनिंग हुआ है, बहुत सारा वो है जो आपको वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। और मेरा कही हुई बात को क्यों विश्वास करेंगे। ठीक है, चलिए मारुति सुजुकी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे 2-3 एजेंसियाँ हैं जो उठा करके बस कंपनी को देती है। उस एजेंसी का मतलब ये नहीं कि उस एजेंसी के थ्रू आप काम करेंगे, बस उनका काम ये रहता है बच्चों को लेकर के आना, जेन्युइन बच्चे को लेकर के आना, जो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो, कोई पुलिस क्लेम ना हो, या फिर पूरी एक अच्छा बच्चे स्टूडेंट को ला करके कंपनी को देना, बस इनका काम यहीं तक होता है। ठीक है, तो चलिए अभी लेके चलता हूँ आपको मारुति सुजुकी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। पहले आपको बता दें कि ज्वाइनिंग होता कैसे है। तो मारुति सुजुकी में ज्वाइनिंग करने के लिए एक होता है TW, एक होता है CW, और एक होता है अप्रेंटिसशिप, और एक होता है MST, मारुति सुजुकी ट्रेनिंग अकेडमी। अगर आप मतलब कि ITI नहीं किए हुए, नॉन ITI हैं, तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ITI कराती है 2 साल के लिए। 2 साल में आपको सैलरी मिलती है 16,000 रुपये इन अकाउंट, और लगभग 24 छुट्टियाँ मिलती हैं। सेमेस्टर क्लियर करते हैं तो 3600 रुपये आसपास, 2-3 हज़ार रुपये सेमेस्टर वाइज मिलते हैं, मतलब कि 7200 रुपये लगभग मिलते हैं। और आपको सर्टिफिकेट मिलता है ऑटोमोटिव ट्रेड से, 2 साल के बाद ऑटोमोटिव ट्रेड का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो प्राइवेट सेक्टर में लगा सकते हैं, गवर्नमेंट में नहीं। और उसका फिर ST होता है 6 महीने का, फिर उसके बाद अप्रेंटिसशिप होता है। जब कंपनी अप्रेंटिसशिप होता है, जो आप बाहर से ITI करके आते हैं और मारुति में अप्रेंटिसशिप करते हैं, जो सर्टिफिकेट मिलता है वैसा ही सर्टिफिकेट मारुति सुजुकी देती है अप्रेंटिसशिप में। MST मतलब जो नॉन ITI है, और फ्री में कराती है नॉन ITI को ITI कराती है फ्री में मारुति कंपनी। रहने के लिए आपको खुद से रहना होता है, कंपनी में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है। आप ITI CW हो, TW हो, या अप्रेंटिसशिप हो, या MST हो, खाने के लिए एक टाइम में खाना मिलता है, 2 टाइम नाश्ता मिलता है, लगभग 8 से 10 रुपये कटता है, एक बार बढ़िया सा खाना मिलता है भरपेट।
TW का ज्वाइनिंग कैसे होता है? TW अगर अभी आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद 1 महीने के अंदर में आपका असाइनमेंट एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक वही क्वेश्चन लगभग आता है। वो आपको मारुति सुजुकी का प्लेलिस्ट में चैनल पे बनाया हूँ, वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग एग्जाम कैसे देना है वो देख सकते हैं। फिर 1 महीने के अंदर में आपका इंटरव्यू होगा, मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा 1 महीने के अंदर में। तो फिर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे बच्चों को कंपनी सोचती है लेने के लिए इंटरव्यू में, ठीक वही बातें बताएंगे। तो आपका इंटरव्यू 5 से 6 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद 1 महीने या 15 दिन के बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए कॉल या मैसेज जाएगा। RT-PCR के लिए आना होगा। RT-PCR में आते हैं 300 या 500 रुपये मिलेगा, जो अगले सैलरी मिल जाता है और अगले दिन ज्वाइनिंग हो जाता है मारुति सुजुकी अकेडमी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर प्लांट में। और हाँ, मारुति सुजुकी मानेसर और गुड़गांव वाले में ही 24,500 रुपये इन अकाउंट आती है, सब कुछ काट पीट करने के बाद। गुजरात वाले में 14,000 आती है। इसलिए आप लोग अपने रिस्क पे जाए। अगर गुजरात वाले में जाते हैं तो फिर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड गुड़गांव वाले में नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने एक बार सोच विचार कर लीजिएगा। हालांकि एक कंपेरिजन मैं बनाया हूँ कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में यहाँ का और वहाँ का डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो अभी आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपके पास कॉल या मैसेज के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कहाँ पे आपको एग्जाम देने आना है। एग्जाम आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा देखने के लिए। ओपन कर एग्जाम कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे देना है, ठीक है। तो चलिए अभी मारुति सुजुकी का ऑफिशियल वेबसाइट भी चलते हैं लेकर के, ठीक है। सबसे पहले क्रोम ओपन करते हैं हमें। क्रोम ओपन करने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। या फिर जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना है मारुति सुजुकी कैरियर। मारुति सुजुकी कैरियर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मारुति सुजुकी कैरियर सर्च करने के बाद सबसे ऊपर में आ रहा है कैरियर लाइफ एट मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। 3 डॉट पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट को ऑन करना है, ठीक है। यहाँ पे टिक मार देंगे। टिक मारने के बाद आपको नीचे आना होगा। यहाँ पे वर्कमैन हायरिंग ITI, यहाँ पे चौथे वाला जो ऑप्शन है उस पर एक्सप्लोर नाउ करना है, ठीक है। वहाँ पे करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्रेंटिसशिप का आप लोग फॉर्म भरते हैं। अप्रेंटिसशिप पे यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है, एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है और डिस्क्लेमर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से देख सकते हैं। मतलब कि किसी का वेट नहीं करना है, किसी से पूछना नहीं है, सीधा मारुति सुजुकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और अपना चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बगल में TW लिखा हुआ है, टेम्पोररी वर्कमैन यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। ओवरव्यू में देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन 7 मंथ है। TW 7 मंथ का होता है। फिर TW2 आपका परफॉर्मेंस के अनुसार TW2 फिर कंपनी कराती है। फिर परफॉर्मेंस के अनुसार आपका परमानेंट का एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल करती है। परमानेंट एग्जाम में आप क्वालिफाई होते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद परमानेंट होती है। सैलरी 55,000 रुपये, आप लोग समझ रहे हैं। लोकेशन आपका गुड़गांव या मानेसर होने वाला है। और सैलरी एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब कि आपको सैलरी मेरा 24,500 तक आया है, 24,25 के आसपास। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, ऑनलाइन असाइनमेंट होगा, टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर से क्वेश्चन रहेगा, जो आपको वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको HR की तरफ से टेक्निकल इंटरव्यू होगा, वेरिफिकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल, ये सब नॉर्मल। एलिजिबल क्राइटेरिया ये आपको देखने की बात है, ठीक है। ट्रेड कौन सी मेंशन, जो TW के लिए फॉर्म भरेंगे ये ट्रेड है तो भरिए, नहीं तो फिर अगर जबरदस्ती भरते हैं तो उम्मीद मत रखिए कि हाँ मेरा भी ज्वाइनिंग होगा मारुति सुजुकी में। ट्रेड देखिए, फीटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक व्हीकल मतलब MMV, और टेक्निकल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर रिलेटिव ट्रेड एज पर MSIL रिक्वायरमेंट, मतलब कि आप अदर ट्रेड से हैं तो फॉर्म भर रहे हैं और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड लगेगा कि कभी भारी रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको हायर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे और ITI काउंसलिंग बात करें, NCVT हो, SCVT हो, गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जब कंपनियां ऑफलाइन कैंपस करने जाती है तो वहाँ पे आप लोग को
कुछ कुछ होता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट वाला ही चाहिए, नहीं मुझे अपना ही ITI के चाहिए, नहीं मुझे, लेकिन ये अभी ऑल ओवर इंडिया आया है। डिस्क्लेमर में ये लिखा हुआ है कि आपको किसी भी एजेंसी को, किसी भी व्यक्ति को, थर्ड पार्टी 1 रुपये नहीं देना, ठीक है। कोई मांग रहे हैं तो वहाँ पे कंप्लेन करना है। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, आप किस स्टेट से हैं, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट, जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो यहाँ पे बिहार पे क्लिक करेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। हर स्टेट का ओपन हो रहा है, कोई भी ऐसे स्टेट नहीं जो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हर स्टेट का ओपन हो रहा है। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल एंड प्रोसेस एज बिटवीन। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे टेम्पोररी वर्क डिटेल एज पर प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस क्या है, आपकी एज 18 से 26 साल होनी चाहिए, आपकी एज 18 से 26 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन ITI पास आउट, मतलब अपियरिंग नहीं चाहिए, ITI पास चाहिए। ITI काउंसलिंग NCBT हो या SCBT हो या SCBT to NCBT हो, ठीक है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। और इम्पोर्टेंट नोट्स, ऑनलाइन जो टेस्ट होगा टेक्निकल से होगा, एप्टीट्यूड और बिहेवियर, मतलब कुछ मैथ के क्वेश्चन होते हैं, कुछ रीजनिंग होते हैं, कुछ बिहेवियर से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि सैलरी नहीं मिलने पे आप दंगा करेंगे क्या, तो वहाँ पे लिखना है नहीं, अगले दिन का वेट करेंगे। और पर्सनल इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंटरव्यू कैसे देना है वहाँ पे आप लोग क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को भरने की वो नहीं है कि आप इस फॉर्म को भर देंगे तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, फर्स्ट स्टेज में आपको फिल करना है, दूसरा में डॉक्यूमेंट अटैच करना है और तीसरा में आफ्टर सक्सेसफुल सबमिट यू विल गेट ए रजिस्टर्ड ID फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन, मतलब कि आपके ईमेल ID पे मेल आ जाएगा कि आपने फाइन सबमिट कर चुके हैं, आपका नाम, पापा जी का नाम और रजिस्ट्रेशन ID एक मिल जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन ID जब आप इंटरव्यू देने आएंगे वहाँ पे आपको भरना होगा रजिस्ट्रेशन ID। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर संभाल कर रखिएगा लोग, और वही मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसपे इनकमिंग कॉल बंद ना हो, ठीक है। प्रोसेस विथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस विथ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको ये सब देखने को मिलेगा। अपना नाम आप लोग को बताना पड़ेगा, चलिए एक शॉर्ट में बता देते हैं। अपना नाम, पिताजी का नाम, लिंग, जन्म तिथि यहाँ पे लिखना होगा। ईमेल ID अपना मोबाइल नंबर, शिक्षा का स्तर 10वीं लिखेंगे, ठीक है। 10वीं में देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखते हैं या डिप्लोमा लिखते हैं। ITI और 10वीं पास बहुत ही बेस्ट बनाया जाता है आपको जॉब लेना है तो, ठीक है, वकाली करने के लिए नहीं। वैकल्पिक मोबाइल नंबर एक देना होगा। वर्तमान पता, प्रेजेंट एड्रेस में अपना प्रेजेंट एड्रेस भर देना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे कॉपी एड्रेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डबल टिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, या फिर अपना अलग डाल रहे हैं तो अलग डाल दीजिएगा। हालांकि अपना परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस एक ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका जाति क्या है, मतलब OBC से है, जनरल से है, ये है। मूल निवास, आप बिहार का लिंक ओपन किए हैं, वहाँ पे स्टार्टिंग में बिहार डाले हैं तो यहाँ पे बिहार ही डालना होगा, ठीक है। वहाँ पे राजस्थान क्लिक किए हैं तो यहाँ पे राजस्थान क्लिक करना होगा, ठीक है। ब्याह किए हैं तो ब्याह नहीं, सिंगल डबल अपना जो भी डालना हो डाल दीजिए। ब्लड ग्रुप अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो मत डालिए। हालांकि ब्लड ग्रुप चाहिए, ब्लड ग्रुप टेस्ट करवा लीजिए लोग, 30 रुपये लगता है, नहीं तो अपना कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, पैन नंबर डालना होगा, ठीक है। एजुकेशन डिटेल में आपको 10वां का यहाँ पे 10वां, 12वीं नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन 10वां कंपलसरी, 10वां ही भर दीजिए, 10वां और ITI। अपना कॉलेज के नाम, नियमित प्रमाण, ये तो आप लोग भर लेंगे खुद से, ठीक है। ITI का डिटेल यहाँ पे भर देना है। ITI संस्थान का नाम, ITI का नाम, ट्रेड, ITI का प्रकार, शुरुआती 13-15 है या 15-18 है या 16 से 17 है, ये अपना डाल दीजिए। काउंसलिंग SCBT या NCBT यहाँ पे क्लिक करना होगा। कितना अंक मिला है और कुल अंक कितना था, 2700 में आपको कितना मिला है, 2200 मिला है, 2300 मिला है। परसेंटेज यहाँ पे टिक देना होगा। अप्रेंटिसशिप किए हैं तो यहाँ पे डालना होगा, नहीं तो नो कर दीजिए। आपका कार्य अनुभव है किसी कंपनी में, हालांकि ये फ्रेशर के लिए कोई भी कार्य अनुभव की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में हीरो होंडा में किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे फिल कर देंगे, आपका इंटरव्यू में वरीयता मिलेगा, ठीक है, का बहुत मिलेगा। फैमिली इन्फॉर्मेशन में पिताजी का नाम एक बार बता देते हैं, सब आप भर लीजिएगा। पिताजी का नाम लिखेंगे, उम्र लिखेंगे, ऑक्यूपेशन में फॉर्मल लिख दीजिएगा, वार्षिक आय में 60,000 रुपये लिख दीजिए, कम से कम होना चाहिए वार्षिक आय। मम्मी को ऑक्यूपेशन में हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, सिस्टर को स्टूडेंट कर दीजिएगा, ब्रदर को स्टूडेंट कर दीजिएगा,
बच्चे हैं तो लिखिएगा, वाइफ है तो वो भी हाउस वाइफ में आ जाएगी, नहीं तो जो नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर ज्ञान में अगर आपके पास जो है उस पर क्लिक करना है कि आप विकलांग है, नहीं, यदि है तो विवरण देना है। और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डालना होगा। बीमारी का विवरण जिसमें आप मतलब कभी बीमार हुए हैं तो यहाँ पे नो लिखना होगा, ठीक है, यहाँ पे नो लिख देना होगा। फिर आपको देखिए कि क्या आपने इस कंपनी पहले आवेदन किया था, तो यहाँ पे नो लिखना होगा। अगर किए थे तो यहाँ पे पूरा डिटेल भरना होगा। क्या आपने पहले मारुति सुजुकी गुजरात वाली कंपनी में काम किया है, तो यहाँ पे यस पहले से रहेगा, यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप किए हैं तो ये सारा डिटेल भरना होगा, किस डिपार्टमेंट थे, स्टाफ आईडी, कब से कब किए हैं, ठीक है। ये आप भरेंगे तो आपका ज्वाइनिंग होगा ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे नो करना होगा, ठीक है। अगर आप लग आजमा रहे हैं कि होगा नहीं होगा तो यहाँ पे नो करना होगा। उसके बाद आप किसी को जानते हैं मारुति सुजुकी में, तो नहीं जानते हैं, यहाँ लिखना है भाषा हिंदी लिखना होगा, पढ़ते भी लिखते भी बोलते भी है। इंग्लिश जितना जानते हैं उतना अपना लिख दीजिएगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट को अपलोड कैसे करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 1.5 MB या किसी भी दस्तावेज को अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि दस्तावेज का आकार 100 KB से अधिक नहीं हो। दस्तावेज का सामूहिक आकार 1.5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए ये लगभग 7-8 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो 7-8 मिला करके आपका 1.5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पर डॉक्यूमेंट 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग रिसाइजर ऐप से सही कर सकते हैं। यहाँ पे अपना एक सुंदर फोटो लगाना है, सिग्नेचर लिखना है, 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का सर्टिफिकेट, आप लोग समझ रहे हैं। अगर सर्टिफिकेट नहीं हो तो मार्कशीट को ही डाल दीजिएगा इसमें। ITI का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, समझ रहे हैं ना, एक ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होता है। मार्कशीट को ऊपर वाला अपलोड करना है, सर्टिफिकेट में ट्रेड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आधार अटैच पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। 12वीं की मार्कशीट नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है तो कर दीजिएगा। आधार कार्ड का फ्रंट और आधार कार्ड का बैक और स्थान लोकेशन अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा। और बाकी यहाँ पे क्लिक करना होगा एग्री पे और सेव कर दीजिएगा। और एक और बात, फ़ोटो खींच रहे हैं, फ़ोटो खींच करके फ़ोटो एक बढ़िया सा खींच लीजिए और किसी दोस्त के पास व्हाट्सअप कर दिए, फिर उससे बोलिए कि तुम मुझे व्हाट्सअप कर दे। जब वो भेजेगा ना, आप फ़ोटो खींच के आधार कार्ड का पैन कार्ड जब खींचेंगे तो 1.5 MB का 2 MB का खींचाएगा, किसी के पास भेज दीजिए, फिर वो आपके पास भेजेगा तो वो ऑटोमेटिक 50 KB 100 KB का हो जाएगा, 50 KB 80 KB। तो एक अच्छा थोड़ा सा नॉर्मल सा जुगाड़ है जो आपको बता दिए। बाकी जब इतना सबमिट करने के बाद आपको मेल पे जाएगा, आपको मेल पे एक मैसेज आएगा कि आपने फाइनली सबमिट कर दिया है और ये हर राज्य के लिए है। हर राज्य का ओपन हो रहा है, मैं ओपन करके देख लिया हूँ। कोई भी क्वेश्चन, डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट में पढ़ता हूँ, ठीक है। रिप्लाई दे नहीं पाते होंगे या फिर देते भी बहुत लोग होगा, तो मैं रिप्लाई पढ़ता हूँ और आप लोगों को गाइड किया जाएगा बैक टू बैक। आप आ गए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक कीजिएगा। ओके, रखते हैं, बाय बाय।